हेलो, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ द मैथ्स मैथ। आज हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सवाल बहुत सारे आते हैं और उलझने देने वाला सवाल भी मिल जाते हैं। तो आज पूरा बेसिक से हम सिंपल इंटरेस्ट को करेंगे और उसके बाद हम उसका सवाल आज ही थोड़ा बहुत कर लेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ये जो चैप्टर है इसका आज पहला लेक्चर है। शुरुआत से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इसका हिंदी में कहता है कि साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, ओके। हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल। जो अमाउंट है उसके साथ इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल। सो इंटरेस्ट है ब्याज, इंटरेस्ट को हम ब्याज कहते हैं और प्रिंसिपल जो मूल धनराशि है उसको हम प्रिंसिपल कहला जाता है। प्रिंसिपल अगर 1000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 8%। ठीक है, 8 तो 7% और 15% जो भी दिया गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा। सिंपल इंटरेस्ट आएगा अगर 15% या फिर 8% जो भी दिया गया है और 15% सिंपल इंटरेस्ट अगर आएगा तो 1000 इंटू 15/100। दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इंटरेस्ट आएगा 150। तो फिर इंटरेस्ट क्या आएगा 150। यही आपका जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएगा, यही हम लिख देते हैं। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम नहीं स्टडी करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 15.56। आपको बता दिया जाएगा जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम करवाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा साधा फॉर्मूला क्या है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, इसका नीचे 100। सो सीधे सादी बात में हम लिखते हैं P इंटू आर इंटू T/100। यही फॉर्मूला आपको सारी किताब में दिखा दिया जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट लिख लीजिए PRT/100, यही फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर आपको बोला जाता है कि अमाउंट क्या है, अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको हम अमाउंट कहला जाता है। तो अगर आपको सवाल दिया जाता है कि अमाउंट क्या है, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को हम अमाउंट कहला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है कि रेट कांस्टेंट क्या है। रेट कांस्टेंट सिंपल इंटरेस्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल इंटरेस्ट और टाइम, प्रिंसिपल इनटू द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के साथ प्रिंसिपल इनटू टाइम का ये डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, ओके। टाइम कांस्टेंट क्या है। टाइम कांस्टेंट क्या है। SI P इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल इंटू रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द सिंपल इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल कांस्टेंट है, अगर प्रिंसिपल को कांस्टेंट किया जाता है
प्रिंसिपल कांस्टेंट, या फिर प्रिंसिपल को हम ध्रुवक क्या ला जाता है। अगर प्रिंसिपल फिक्स्ड है तो फिर सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू रेट इनटू टाइम। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट इज कांस्टेंट, simple interest is constant. If the simple interest is constant, then P inversely proportional to 1 by R or P inversely proportional to 1 by T or R inversely proportional to 1 by T. Okay? यही सवाल, इसके ज़्यादा सवाल तो मेंस में भी नहीं आता है। ठीक है, यही सवाल। देखिए, हम एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ ही ये आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे हम। क्वेश्चन अगर लिखिए, ₹5,000 अमाउंट becomes to 5,700 in 1 year at simple interest. What will be ₹8,000 in 3 years? So, by reading this question, what you have understood? That the question setter has asked you what is the rate of interest. The first motivation is what is the rate of interest, because if you don't know the rate of interest, if you don't find out the rate of interest, then how can you say in 3 years, in 1 year, how can ₹5,000 increase to 5,700 in 3 years? There is a rate of interest on that, but it has not been given. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया नहीं गया है, यही आपका पहला मकसद है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले ढूंढिए। ठीक है, तो ऑप्शन 11,240, ऑप्शन 2 11,360, ऑप्शन 3 10,000, ऑप्शन 4 14,400. So I'm giving you a 1 minute of time. First you try to do some calculations, try to solve this. Okay, then I will solve it. Okay, just giving a 1 minute time. ओके, लेट मी डू इट। देखिए सवाल में क्या दिया है, प्रिंसिपल ₹5,000, अमाउंट ₹5,700। अमाउंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी है। तो फिर टाइम गिवन 1 year. These are all the information provided in the question. Okay. Now, principal asked what the question setter has asked. Principal is now 8,000, time 3 years, amount. Now the simple interest. Formula is P into R into T by 100. Principal simple interest is, so therefore 5,700 minus 5,000. So फिर इंटरेस्ट क्या है, 700. 700 इज द सिंपल इंटरेस्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम 700 लिख देते हैं. प्रिंसिपल क्या है, 5,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा और टाइम गिवन 1 year बाय 100. तो 700 इक्वल्स टू 50 into R. Okay, so 50 R equals to 700. R is equal to
700 by 50, therefore r equals to 14%. ठीक है, r 14% है. So the rate of interest is 14%. Now what's the next question that has been asked? What will be rupees 8,000 in 3 years? 8,000 3 साल के बाद क्या होगा? तो अमाउंट पूछा गया है. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल क्या है? 8,000 प्लस 8,000 इंटू 14 इंटू 3 साल के बाद बाई 100. तो 8,000 प्लस 80 इंटू 14 इंटू 3. ठीक है, इसका क्या आएगा? 8,000 प्लस 80 इंटू 14 56 3,360. तो टोटल आएगा क्या? 11,360. आ गया ना अमाउंट. ठीक है, तो फिर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, ये एसएससी का सवाल है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. If rupees 64 amount to rupees 83.20 in 2 years, what will be the amount? What will be rupees 86 amounts to in 4 years at the सेम रेट? सेम रेट में 86 4 साल के बाद क्या होगा, यही सवाल है. तो रुपीज 64 इज कन्वर्टेड टू रुपीज 64 इंक्रीजेस टू 83.20. 64 रुपया से 83.2 रुपया तक इंक्रीज हो जाता है 2 साल में. तो फिर सवाल ये है कि 86 को अब 4 साल में क्या अमाउंट मिलेगा. देखिए, तो गिवन डेटा क्या है? प्रिंसिपल रुपीज 64, अमाउंट 83.20, therefore time 1 year. Now I am applying shortcut method because at the time of examination you will require the shortcut methods first. Okay, so now the principal is 64, amount 83.20, so it has simple interest 19.20. हो गया ना. तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100. 19.20 equals to 64 into 8 into 2, okay, by 100. 19.20 equals to 16 into 16 by प्रिंसिपल क्या है? 64, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 200, तो 128, r is equal to 1920, r is equal to 1920 by 128.
So r is equal to 15%. Okay, r is equal to now 15%. So the amount asked, now the next part of the question given क्या है, 86 को 4 साल के बाद क्या होगा, 86 इक्वल्स टू p प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो p क्या है, 86 प्लस 86 इंटू 15 इंटू 4 बाई 100. ओके, 86 प्लस 51 51.6. So amount is 137.6. So answer is 137.6. 86 will converted into 137.6 in 4 years at this rate of interest. Okay, now the next question. Are you getting the question done? समझ में आ रहा है ना, क्या मैं क्या सिखा पा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? नहीं तो फिर से देखिए, ठीक है. ए सर्टेन sum of money, a certain sum of money becomes 3 times of itself in 40 years. 40 साल में कोई एक अमाउंट 3 टाइम्स हो जाता है अपने हिसाब से, ठीक है. तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है, फाइंड द simple interest. Find the simple interest. The principal is equal to 1. Amount 3. Time 40 years. Simple interest क्या है, तो प्रिंसिपल इधर पे अमाउंट. ये सवाल आपको, जितना सवाल आप प्रैक्टिस बुक से करोगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, ठीक है. टाइम को कैलकुलेट करके सवाल को प्रैक्टिस करना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है. अभी तो नया चैनल है ये, हम एग्ज़ाम का और डीपीपी का भी कोई बंदोबस्त करेंगे. जब वॉच टाइम आ जाएगा तो हम ये पीडीएफ भी दे देंगे और आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है. ठीक है, अभी तो नया चैनल है, 7-8 दिन हुआ है, थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, हम कर देंगे. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100. सिंपल इंटरेस्ट दो, टाइम प्रिंसिपल को पहले से 1 पकड़ लीजिए, 1 इंटू आर इंटू टी बाई 100. आर इज इक्वल टू 5%. तो रेट equals to 5%. The rate of interest will be 5% when the amount gets tripled in 4 years, in 40 years. Okay. Now, अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है, a certain sum of money becomes 5/4 times of itself in 5 years. In 5 years, find the rate of simple interest. Principal is equal to 4, amount equals to 5, time equals to 5 years, SI equals to
प्रिंसिपल अमाउंट। सो आर 5% है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है ना? सिंपल इंटरेस्ट इतना टफ चैप्टर तो नहीं है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। किसी एक किताब को रख लीजिए, उसके साथ सवाल को कर लीजिए, और सवाल अगर कोई आपको प्रॉब्लम में आ जाए, किसी भी सवाल, कोई भी चैप्टर का कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को डाल दीजिए, हम सॉल्व करके आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बना के दे देंगे इस चैनल पे, ठीक है। और जो भेजेगा उसका नाम भी हम कहला देंगे, ठीक है। तो फिर आज तक यही तक रुकते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड में, और सिंपल इंटरेस्ट को हम कंटिन्यू करवा देंगे, ठीक है। सो बाय बाय।